वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। तुम्हारा और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो। हजरत यूसुफ अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा। मोहम्मद हमारे लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं। बच्चे को ये नारा याद करा दो, मोहम्मद हमारे। सबसे बेहतर जवाब यही है कि हुजूर की शान बयान की जाए, हुजूर के मर्तबे बयान की जाए। अगर हुस्न की बुनियाद पे किसी से प्यार होता है, मेरे नबी से बढ़कर कोई हुस्न वाला। इल्म की बुनियाद पे किसी से प्यार होता है तो मेरे नबी से बढ़ के इल्म वाला। अगर अखलाक की बुनियाद पे किसी से प्यार होता है, मेरे नबी से बढ़ के अखलाक वाला। कोई ऐसा लाओ ना जो अपने दुश्मन को भी दुआ दे, कोई ऐसा लाओ ना जो गालियां सुनकर भी दुआ दे, कोई ऐसा लाओ ना जो भूखा रह के औरों को खिलाए, कोई ऐसा लाओ ना जो दुश्मन के लिए चादर बिछाए, कोई ऐसा लाओ ना जो दुश्मनों को माफ करके भी ईमान की दौलत अता करे। क्या अखलाक है, साहिब खुल्क अजीम। बड़ी शान, बड़ी शान इस नारे में, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। मेरे अजीज, इसमें नामे मोहम्मद भी है। जब आदम ने नामे मोहम्मद लिया तो अल्लाह ने सब बख्श दिया। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। सब नामे मोहम्मद। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, रखो लात में जिस्म अजीजों पढ़ के सुनाना नामे मोहम्मद। पढ़ती दुरूदे दौड़ेगी हूरे, लाशा जो लेगा नामे मोहम्मद। अल्लाह अकबर, क्या नाम है ये, नाम की बरकत क्या है। अपने जमीले रसवी के दिल में आजा समा जा नामे मोहम्मद। आंखों में आके दिल में समा के रंगत रचा जा नामे मोहम्मद। अर्ज ये कर रहा था, अगर अखलाक की बुनियाद पे किसी से मोहब्बत और इश्क हो सकता है तो मेरे नबी के अखलाक देखो। ठीक, अब जरा आगे आइए, दिल लगाइए। जो बात पहली होनी है, हुजूर का इश्क हम किसी पे थोप नहीं रहे। हम तो बस ये कहते हैं कोई मेरे आका को देख ले, और कोई देख नहीं सकता किताब में पढ़ ले, और कोई पढ़ नहीं सकता तो हम जैसे दीवानों से सुन ले। लोग मजबूर हो जाएंगे इश्क करने पर, मोहब्बत करने पर। आइए, एक बात कहने लगा हूं, अगर दिल लग रहा है तो एक बात शुरू करता हूं। इश्क के तार, इश्क के औराक, किताब इश्क से अब वर्क पलटना शुरू किया जाता है, गुफ्तगू का आगाज होता है। देखो, मैंने बहुत बड़ा दावा किया कि जो मेरे आका को देखेगा या सुनेगा या पढ़ेगा, वो इश्क करने पर, मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे हैं मेरे आका, कैसे हैं मेरे आका। अल्लाह अल्लाह, जिन्होंने तसव्वुर में देखा वो कहने लगे, लम याती नज़ीरु का फी नज़रीन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज तुरे सर सोहे, है तुझको शहे दो सरा जाना। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद हमारे, हाथों को उठाकर मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। हुजूर की शान क्या है,
एक मर्तबा खदीजतुल कुबरा ने सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र सुना। किसने सुना? खदीजतुल कुबरा ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र सुना। और जिक्र सुनने के बाद वो परेशान थी, क्योंकि उसका माल मक्के के ताजिर लेकर जाते और ले जाने के बाद लूट के खा लेते, कफलेबाजी करते। वो परेशान थी, कोई ऐसा बंदा मुझे मक्के में मिले जो मेरा माल ले जाए, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, बेचकर मुनाफे के साथ लाए। मैं उसको जितना कहेगा उतना मुनाफा दूंगा, उतना मुनाफा दूंगी। इस तरीके से जनाबे खदीजा ने बहुत जहन दौड़ाया, बड़ी कोशिश की। किसी ने उनके सामने सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र किया कि वो अब्दुल्ला के लख्त जिगर हैं, अबू तालिब के भतीजे हैं, आप बात करो। वो अपने चचा की बात नहीं टालते। हुआ क्या? अल्लाह अकबर। खदीजा ने हजरत अबू तालिब को तलब किया और कहा, ऐ मक्का के सरदार, मेरा माल लोग लूट कर खा जाते हैं, क्या आप जो है ऐसा नहीं कीजिएगा कि मेरे माल की हिफाजत कीजिएगा। आपने फरमाया ठीक है कर देंगे, लेकिन तरीका क्या होगा? तो कहा, आपका भतीजा जो मोहम्मद है रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है, बड़ा दयानतदार है, बड़ा नेक है, बड़ा पारसा है, बड़ा परहेजगार है। उसको मेरा माल लेकर के मुल्क शाम भेजना है। अल्लाह अकबर। जनाब अबू तालिब घर आते हैं और मेरे आका से कहते हैं, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून है जिसका नाम खदीजा है, उसका माल लेकर जाना है। मेरे आका ने फरमाया, चचा आप जानते हैं मैं मजदूरी पसंद नहीं करता। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत अबू तालिब ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मैं आपको मजदूरी के लिए थोड़ी कहता हूँ, मैं तो आपको एक बेवा की मदद के लिए कहता हूँ। आप तो बेवाओं की मदद करते हैं, आप तो बेवाओं की इमदाद करते हैं। जब बेवा की इमदाद और मदद की बात आई तो मेरे आका तैयार हो गए। बात फिर अलग उन्वान पे जाती है, लेकिन अब उस तरफ जाने की बजाय असल उन्वान की तरफ लाना चाहता हूँ। हजरत अबू तालिब ने कहा, जाओ फुला मोहल्ले के अंदर उस औरत का, उस खातून का घर है, वो 2 मरतबा बेवा हो चुकी है, मलके तुजार है वो, मलके तुजार है वो। अल्लाह अल्लाह, पूरे मक्के में उससे बड़ा मालदार कोई नहीं है, जाकर बात करो। अब सुनना क्या हुआ। मेरे आका जब पहली मर्तबा खदीजतुल कुबरा के घर तशरीफ ले गए तो खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं, कई किताबों का इतने मजमुआ, कई तारीखी रिवायात का इतने मजमुआ निचोड़ कर आपकी खिदमत में अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ, जरा तवज्जो करना मेरे आका की शान क्या है। जनाबे खदीजा कहा करती थी कि मेरा घर मक्के की ऐसी गली में था, मेरा घर मक्के की ऐसी गली में था कि ना सूरज निकलते वक्त ना सूरज डूबते वक्त मेरे घर के दरवाजे से कभी उसकी किरणें मेरे घर में नहीं आती थी। आप तवज्जो करना जुमले पर, सूरज निकलते वक्त सूरज डूबते वक्त मेरे घर के दरवाजे से मेरे घर में सूरज की किरण नहीं आती थी। जैसे हिंदुस्तान में किसी का मकान या शिमाल की तरफ हो या जुनूब की तरफ हो तो ना सूरज निकलते वक्त दरवाजे से किरणें आएगी ना सूरज डूबते वक्त किरणें आएगी। तो खदीजा का मकान मक्कतुल मुकर्रमा में ऐसे समत में था, न सूरज निकलते वक्त दरवाजे से किरणें आ सकती थी, न डूबते वक्त किरणें आ सकती थी। मगर खदीजा कहती है, एक मर्तबा मैं दरवाजे की तरफ पीट करके अपने काम में मसरूफ थी तो मैंने देखा मेरे घर के दीवार पर दरवाजे की तरफ से सूरज की किरणें पड़ी है। मेरे घर की दीवार पर दरवाजे की तरफ से सूरज की किरणें पड़ी है। मैं हैरान हो गई, दिल में ख्याल आया, आज सूरज निकला किधर से, आज सूरज निकला किधर से कि मेरे घर के दरवाजे से रोशनी सूरज की आई। लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वो सूरज नहीं था, बल्कि वो तो रश्क आफताब था, वो तो रश्क महताब था। वो क्या था? जब मैंने पलट के देखा तो कोई और नहीं था, वो ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना अबुल कासिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। मैंने पहली मर्तबा जब मोहम्मद अरबी को देखा मेरे दिल ने कहा, वल्लाह इससे खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। खदीजा तुम क्या कहती हो? जिब्रील ने भी यही कहा, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जाके थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए
मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। खदीजा कहती मैंने पहली बार देखा जो भी मुझसे बात करने आता था मैं ही बात करती थी, लेकिन आज ऐसी मरऊब हुई कि सारी बात वही करते रहे, मैंने कोई बात नहीं, मैं हाँ हाँ करती रही। आप क्यों ना हाँ करती? फुसहा अरब के बड़े बड़े, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे नचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। कौन कलाम करे वहां? अरे वहां तो फरिश्ते भी खामोश हैं, वहां तो फरिश्ते भी चुप है, बल्कि कलाम की शीरीकी का ये आलम है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिरी साहब की तकरीर सुनकर बहुत सारे लोग अपने सगाइर कबाइर गुनाहों से सच्ची तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में लग जाते हैं और फिर वो दोबारा गुनाह नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी को नेकी में गुजारते हैं। अगर आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी शख्स ने भी, एक शख्स ने भी अगर तौबा कर ली और उसने तौबा करने के बाद अपने तमाम गुनाहों को छोड़ दिया और वह अल्लाह की इबादत करने लगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका सवाब आपको भी ज़रूर मिलता रहेगा जब तक वो इबादत करता रहेगा। क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिरी साहब की तकरीर सुनकर लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बन जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।